ओके, मेरी वॉइस अब आप लोगों के लिए सही हो गई होगी, है ना? मेरी वॉइस अब सही हो गई होगी आप लोगों के लिए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। सो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वो जस्ट वॉइस मैंने दोनों जगह ऑन की, इसीलिए आपको डबल वॉइस आ रही थी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख सकते हो मैंने एक लाइन लिखी है इसके नीचे, रोड से करोड़ तक का सफर, है ना? फॉरएवर लिविंग टीम फायर एक वो प्लेटफॉर्म है जो एक रोड से करोड़ तक का सफर है ना। मतलब आप लोगों को भी शायद ये लाइन बहुत ज्यादा भारी लग रही है, बट डेफिनेटली मैंने एक साल के अंदर ना इसको बहुत ही क्लोजली देखा है कि हाँ, यहाँ पे लोगों को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, मतलब स्क्रैच से उठते हुए मैंने इतनी ऊपर तक देखा है ना। मेरा नाम शुभम रावत है, एक मैनेजर, रिकॉग्नाइज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। लास्ट मंथ मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ है ना। सो हम लोग, मैं आपको अपनी जर्नी के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ, फ्रॉम अ सेलर टू एन एंटरप्रेन्योर। आप लोग मेरी फोटो को देख सकते हो, फ्रॉम अ सेलर टू एन एंटरप्रेन्योर। मेरा क्या रीजन था, मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, आज से एक साल पहले। जस्ट ये मैं अपनी सेलिंग कंप्लीट करके आया था, मैं एक मर्चेंट नेवी में मतलब अपनी जॉब करता हूँ। सो जब मैं अपनी सेलिंग कंप्लीट करके आया था शिप में से, तो मेरे को जस्ट मेरे फ्रेंड ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था कि यार एक मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, क्योंकि बचपन से था कुछ लाइफ में बड़ा करना है ना, कुछ अलग चीज करनी है, जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करना है। तो जस्ट मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने एक चीज बताई थी, यार एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ना। मैं उस अपॉर्चुनिटी में क्या चाहिए ना कि मैं उस अपॉर्चुनिटी में एक बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, उसका नाम फॉरएवर है। ये सब करके बोला उसने, मेरे को दिखाया, पूरा मार्केटिंग प्लान समझाया, मैनेजर लेवल पे ऐसे ऐसे पैसे आते हैं। उस टाइम पे स्टार्टिंग में होता है कि हम लोग ना डाउट लेके जाते हैं। तो सेम मैंने भी अपने फ्रेंड, मेरे को मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रेजेंटेशन हो रही थी मेरी, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मेरे को नहीं करना ये सारा काम वाम, हटा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अपने को पता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे प्रोफेशन था, मेरे को पता था जब मैं वहाँ पे ऑफिसर लेवल पे प्रमोट होऊंगा, अपनी 3-4 साल की जब मैं ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करूंगा, तब जाके कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा पैकेज मिलने वाला ना। एक मतलब हम लोग की सैलरी अप्रोक्स $2800 से स्टार्ट होती है, $2800 है जिस कंपनी के साथ में कर रहा था। मेरे को वहां मुझे पता था हाँ यार शुभम 4 साल मेहनत करनी है, देखो ट्रेनिंग्स करनी है, उसके बाद जाके कुछ ऐसा पैकेज स्टार्ट होगा। मेरा दोस्त मेरे को समझा रहा था कि एक साल बिजनेस करना है, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं मैनेजर लेवल पे इतनी इनकम लेते हैं। तो आप खुद सोच के देखो ना, मतलब एक तरफ मेरे माइंड ने ना चीजें एक्सेप्ट नहीं करी, मैं डाउट लेके चले गया। मेरे को कनिष्ठ सर मिले, मेरे को कनिष्ठ सर जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था, सबसे बेस्ट जो इंप्रेशन कहते हैं ना, वो कैसे पता लगता है, क्योंकि देखो हम लोगों को ट्रेनिंग में ऑलरेडी साइकोलॉजी सिखाई जाती है कि उनसे बात कैसे करनी, किस बंदे का पता लगाना है कि कौन बंदा कैसा है। जिस टाइम मेरे को कनिष्ठ सर मिले, इतनी ज्यादा हम्बर पर्सनैलिटी, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कि बिजनेस ज्वाइन करो ये करो, उन्होंने जस्ट क्या बोला, सर आप ना जस्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग से अपना वाई क्लियर करो कि क्या आपको पसंद आ रहा है अपॉर्चुनिटी, नहीं, क्योंकि जब तक आपकी खुद की वाई क्लियर नहीं होने वाली ना, तब तक आप नहीं कर सकते बिजनेस। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने 4-5 दिन ना फॉरएवर के ऑफिस गया, दिल्ली आरडीओ में, जो नारायणा, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है नारायणा में फॉरएवर का ऑफिस है। मैं 4-5 दिन वहां गया, मैंने ना प्रेजेंटेशन लेना स्टार्ट करी। मेरे को समझ आया नहीं यार बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म, पता था ट्रेंड भी आ रहा है इस चीज का, साथ ही साथ क्या था कि बचपन से था कुछ बिजनेस करना, कुछ अपना स्टार्टअप करना है। सो जब मैंने स्टार्ट करा, मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, है ना। आगे चलता हूँ, देखो आप लोग एक मेरी जर्नी देख सकते हो ना, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा, बट यस मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। आपको पता, जिस भी चीज के अंदर एक साल से मेहनत कर रहे हो और जब इस तरह का रिजल्ट्स रिटर्न्स आपको आते हैं ना, तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरा फर्स्ट पे आउट अप्रोक्स 1307 रुपीज का था। एक अच्छी रिकग्नाइज जॉब में होने के बावजूद भी, जब और वहां पे अच्छी खासी मेरे को ट्रेनिंग में भी सैलरीज मिल रही थी। उसके बाद जब मैंने फॉरएवर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करी, आपको पता है फॉरएवर में एक चीज बोलते हैं, आप लोग यार जिस भी प्रोफेशन से हो, जिस भी इंडस्ट्री से हो ना, आप वहां की नॉलेज फॉरएवर में नहीं लगा सकते, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ था मेरे, है ना। तो मैंने अपनी वहां की नॉलेज नहीं लगा पाया ना। तो मेरे को जब, अगर आपको यहाँ पे ये इस अपॉर्चुनिटी में बिजनेस करना है, तो जो यहाँ के लीडर्स है, जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, आप लोग उन्हीं से सीख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में जैसे अपने मन की नहीं कहते कि चलिए यार मैं अपने मन से करके देखता हूँ, मेरे को भी बहुत ज्यादा तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब पे आउट करना शुरू किया, मेरा पहला पे आउट 1300 रुपए का था। मैं आप लोगों से दिखाना क्या चाहता हूँ, देखो मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, इसका मतलब है क्या ना, कहीं अगर आप लोगों की जर्नी भी ऐसी है ना, तो डेफिनेटली भी आप लोग भी वहीं पे एंड अप करने वाले हो, अगर आप लोग गिव अप ना करो जहां पे मैं हो रहा हूँ, है ना। आप लोग देख सकते हो अक्टूबर 2019 में कुछ 1300 का पे आउट था, अभी लास्ट में, है ना, लास्ट मंथ की अभी 15 तारीख को, इसी मंथ की 15 तारीख को कंपनी ने 83,000 क्रेडिट करा। मतलब मेरा मैनेजर के बाद पहला पे आउट था ये, है ना। मेरा बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, जो चीजें मार्केटिंग प्लान में, जो चीजें अभी तक सुनी थी सीनियर से, जब तक वो चीजें खुद ना कर लो ना, तब तक इम्पॉसिबल साउंड होती है। बट यस जब ये चीजें होना स्टार्ट हुई, जब पैसे क्रेडिट हुए, तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना, है ना, फॉरएवर को लेके। आगे चलते हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक, सो फार सो गुड। देखो लाइफ में यार अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अगर मैं यार आज से एक साल पहले अपने दोस्त को मना कर देता
कि यार ये सारी चीजें कुछ नहीं होती, तू हटा, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, ये होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने आपको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा होता। मैं भी आप लोगों की तरह ही मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा था और आज आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है, जैसे एक डिसीजन की वजह से। सो लाइफ में आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बनना है ना, सो फार सो गुड, आप लोगों को लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक बनना है। कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी को छोटा बड़ा नहीं समझना जिंदगी के अंदर। हमेशा सोचो कि हाँ, हमेशा नेगेटिविटी में भी ना पॉजिटिविटी सोचना सोचो, है ना, पॉजिटिव सोचो हमेशा डेली, है ना। आगे चलते हैं। नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, है ना। आप लोग सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे ना चॉइस से नहीं आते हैं, चांस से आते हैं। मेरे को स्कूल में मेरे घर वालों ने मेरे को ट्रेनिंग में, जब मैंने 12th पास आउट करी थी, मेरे को पता नहीं था फॉरएवर के अंदर, वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई भी एक पत्ता तक ना भगवान की जब इशारों के बिना हिलता नहीं ना, जब तक उसकी मर्जी ना हो तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता ना। सो ऑलरेडी बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, अपना कैरियर परस्यू कर रहा था ना, बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि 6 फिगर्स इनकम चाहिए, मिलियनर ट्रैक पे जाना, मैं ऑलरेडी उसी पे था। मैं ऑलरेडी एक मिलियनर ट्रैक पे था, मुझे पता मेरी मंथली इनकम बहुत अच्छी 1.5-2 लाख से जो स्टार्टिंग है मेरी, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, है ना। बट एक चीज थी ना, नॉट बाय चांस बट बाय, है ना, नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, है ना। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी अपनी चॉइस से नहीं आए, है ना, बाय चांस आए थे। लास्ट ईयर मेरे को भी मेरे दोस्त ने जैसे एक चांस दिया था इस अपॉर्चुनिटी में काम करने का, अच्छे से समझा। पहले आप लोगों की तरह जैसे ट्रेनिंग्स में हम लोग उस टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस करा करते थे, ऐसे ट्रेनिंग्स हॉल में ट्रेनिंग लेना शुरू करा। देन उसके बाद उस टाइम पे सीनियर्स कहते थे डायरी बना ले शुभम, डायरी बना ले। वो कहते थे ना, हम लोग स्टार्टिंग में समझते नहीं अपनी सीनियर्स की बात, तो ऐसे छोटे छोटे मतलब पेपर्स में लिखना स्टार्ट करा। जब 1-1.5 महीने बाद जब चीजें क्लियर हुई, तब समझ आया नहीं, डायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला था फॉरएवर के अंदर कि सर आप नेवी से हो, आपको बिना करे के सीधा आपको सुपरवाइजर बनाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर बनाते हैं, ऐसा नहीं होता फॉरएवर के अंदर। सबको ना बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइन में खड़ा हुए 1-1.5-2-2 घंटे लाइन में हम लोग टोकन लेके खड़े होते थे, देन हमें एंट्री मिला करती थी, है ना। आप लोग देख सकते हो इस बेसिक, है ना, मेरी छोटी सी टीम थी जिसके साथ मैंने स्टार्टअप करा था। ये मेरा भाई है ऋषभ, है ना, ऋतिक है, उसके बाद कमल है, अभिषेक है। इन लोगों के साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा था। आपको पता ही है ना, देखो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर करने से ना एक चीज लाइफ में क्या चीज समझ आती है ना, एक आपको मिलता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आपको पता चल जाता है आपकी लाइफ में कौन बंदा आपके साथ है कौन नहीं, है ना, आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस पता चल जाता है। दूसरी चीज, आप लाइफ में ना प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार चीजें होती कैसे हैं। हम लोग आज से पहले यही चीजें सोचा करते थे, नहीं यार वो मुश्किल है, वो बंदा तो बढ़िया है, उसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पता लगता है कि हाँ कौन बंदा रियल में लाइफ में आपके साथ है। दूसरी चीज, आप लोग लाइफ में प्रैक्टिकल होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो इस छोटी सी टीम के साथ मैंने स्टार्ट करा था, एक बेसमेंट में बिजनेस करना स्टार्ट करा था। कुछ लोग था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, तो मैं आपको अपने मतलब एक्सपीरियंस है ना, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी क्लियर करना स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तू कहाँ फंस गया, कैसा काम है। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं जो शुभम रावत में नेवी का एक पर्सन था, मैं इस अपॉर्चुनिटी में फंस चुका हूँ ना। बहुत लोग बोलते हैं यार फंसा रहे, तेरे को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हाँ आप लोग बोल सकते हो, मेरा एग्जांपल दे सकते हो, हाँ मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, है ना, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, है ना। तो इतनी अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे तुम अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हो ना, तो क्यों ना फंसना पॉसिबल है ना, क्यों नहीं लाइफ में। क्योंकि एक चीज आपको पता, जिंदगी एक ही है यार, है ना। सो इस छोटी सी टीम के साथ मैंने बिजनेस करना अपना स्टार्ट करा था, एक बेसमेंट से स्टार्ट करा। आप लोग देख सकते हो टेबल में प्रेजेंटेशन सिखा रहे एक दूसरे को, भाई प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं, लोगों से ऐसे बात करते हैं ना। धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स बड़ी होती रही है ना, थोड़ा काफिला बड़ा होता चला गया। ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी, विंटर्स का टाइम था, आप लोग उस टाइम पे देख सकते हो, है ना, कि धीरे धीरे करके ग्रुप बड़ा होना स्टार्ट हुआ। आगे चलते उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोगों ने छोटे छोटे सीनियर्स को बुलाया करते थे। आप लोग देख सकते हो चात्रिक सर है, कनिष्ठ सर हमारे साथ ना। हम लोग छोटे छोटे मतलब सीनियर्स को कभी बुलाते थे, सर एक बार आप आ जाओ महीने में एक बार। आज के टाइम में तो आप लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड फील करो अपने आप को कि आपको जो 11 वाला सेशन मिलता है, जो टीम फायर ने, जो हमारे सीनियर्स ने इतना जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि आप घर बैठे बैठे ये चीजें ले सकते हो, है ना, घर बैठे बैठे। उस टाइम तो ऐसा होता था जैसे एक सीनियर कोई भी आ रहा होता था ना, तो भाई पूरी टीम को बुलाते थे हम लोग कि यार सीनियर आ रहा, सीनियर आ रहा ना, इतनी दूर ट्रैवलिंग करना। तो ऐसे छोटी छोटी मीटिंग्स करना स्टार्ट करी, है ना। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ अलग जर्नी नहीं थी उस टाइम पे। तो यार आप लोग तो मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा खुश नसीब हो सारे के सारे कि एक जस्ट क्लिक करने पे आपके घर के बाहर ऑर्डर्स आ जाते हैं ना 1-2 दिनों के अंदर। उस टाइम पे तो डर लगता था, किसी ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस नहीं करते थे हम लोग, उस टाइम पे डर लगता था यार 6,000 का आरजी प्लस है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं एलोवेरा इतना ज्यादा महंगा है। हम लोग सोचते थे यार किसी का ऑर्डर आया उसको खुद देने जाऊंगा, क्या पता कहीं ऑनलाइन पैसे फंस जाए, है ना, कि मेरे कुछ पैसे फंस। तो ये सारे थॉट्स थे दिमाग के अंदर। तो क्या करते थे हम लोग उस टाइम पे, ऑर्डर खुद कलेक्ट करना और उनके घर जाके खुद डिलीवर करना। तो ऐसी मैंने भी
ऑर्डर्स डिलीवर करना स्टार्ट करें ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2cc मुश्किल है, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर है आग है ना, ये मेरी 2cc के टाइम की फोटो है कि मैंने अपना 2cc कैसे करा था, लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर करके ना खुद उनके घर पे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने गया था, है ना, ऐसे करते करते। ये एक वो टाइम है, मैं आप लोग को ये फोटो मैं आप लोग का शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं ना बिजनेस के अंदर एक ऐसा टाइम आता है आप लोग को समझ नहीं आ रहा होता चीजें क्या हो रही है आप लोग लाइफ के अंदर, है ना। ये वो टाइम था कि हम लोग उस टाइम पे फॉरएवर के ऑफिस गए थे। ऑफिस जाते हुए हुआ क्या था, कुछ पैसे पड़े थे जेब के अंदर, एक बंदे का एएस कराना था, लास्ट दिन था, मतलब उसके बाद क्लोजिंग हो जानी थी, वरना उसके फर्स्ट मंथ के जो पॉइंट से फ्लश आउट हो जाते। तो जेब में जितने पैसे थे 10 12 15 हजार रुपए मैंने सारे लगा दिए थे, कोई नहीं तो हमें बाद में दे दियो, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा चीज हो गई थी कि बस में टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। वो कहते हैं ना, मतलब सारे जो पैसे थे हम लोगों ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिए थे कि नहीं यार बिजनेस करना, तू अपना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे बस में इतनी बेकार किस्मत थी कि ना, मतलब टिकट चेकर्स ने पकड़ लिया। आप लोग देख सकते हो नाम भी लिखा है शुभम, है ना, शुभम प्लस विशाल। 200 रुपए का हमारा चलान भी कटा था ना, मतलब टिकट वो कटा था बिना टिकट लेने का। तो ऐसे ऐसे भी देखा था टाइम, है ना। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। लॉकडाउन में ना दो अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि हम लोग अभी तक बिल्कुल ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या सारी चीजें कैसे करना है, क्या सारी चीजें ऑफलाइन कर रहे थे। एकदम लॉकडाउन हुआ, पता लगा ऑफिस बंद हो गए, सारी सिचुएशन सेट हो गई, सर्विसेज सारे बंद हो गए, टीम के पर्सन दूर दूर है। दो ऑप्शंस थे शुभम, यानी तो गिव अप कर दे, फॉरएवर को बिल्कुल क्विट करके अपनी जॉब में वापस चले जा, या दूसरा था कि नई जो ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड क्या है आज के टाइम पे, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन चीजें, उसको सीख के आगे ग्रो कर ले। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ, तरनजोत सर है ना, मेरे क्या बोलते हैं कनिष्ठ सर जैसे अपलाइंस थे, इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा गाइड करा कि देखो शुभम यार कोई दिक्कत नहीं, जो टफ टाइम होता है ना वही लोगों को ना आगे ऊपर उठाता है ना। कुछ लोग होते हैं टूट जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं ग्रो कर जाते हैं। मैं अप्रैल तक असिस्टेंट सुपरवाइजर था, आप लोग देख सकते हो। सीनियर्स ने बोला एक अपने घर के ना कोने पे एक ऑफिस जैसी फील बनाओ पहले, है ना, ऑफिस जैसी फील बनाना स्टार्ट करो पहले ना, एक छोटा सा सेटअप करो। तो मैंने टेबल चेयर लगाया एक साइड में, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक में देख सकते हो। दूसरी जो फोटो है ना, ये फोटो क्या, मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करता हूँ। हुआ क्या था जब मैंने ऐसा डिसीजन लिया था ना, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे को ना मेरी शिप से मेल आई थी, है ना, मैंने मेल्स आई थी शिप से मेरे। तो उसका रिप्लाई मैंने ही कर दिया था ना उनको, उन्होंने मेरे को वापस बुला रहे थे बोर्डिंग के लिए कि आपको वापस जाना है ना शिप पे। मैंने ना घर में बिना बताए खुद ही डिसीजन क्या लिया, मैंने एक्सटेंशन लेटर दे दिया। मैंने एक्सटेंशन लेटर दे दिया, मैंने कहा मेरे को अभी नहीं जाना, मैंने कुछ बहाने मार दिए कोरोना वगैरह, मैंने मना कर दिया, है ना। उसके उस टाइम पे जस्ट मैं एएस पे था, सोच के देखो ना, उस टाइम पे हुआ क्या, एक महीने बाद ना वहाँ कंपनी से मेरे घर पे कॉल आ गई कि शुभम कॉल नहीं उठा रहा, उसने कुछ मेल वगैरह करी है, ऐसे क्या चीज है हम लोग को पता करना है ना। तो फादर ने कॉल उठाई। तो हुआ क्या, फादर ने कॉल उठाई तो पापा ने पूछा ऐसी भी चीजें करी तूने, है ना। तो उस टाइम पे क्या पता लगा कि नहीं, है ना, कि बहुत ज्यादा घर पे थोड़े मॉल से ही नहीं थे, है ना, मतलब थोड़ा सा पता घर वाले बोलने लग गए थे कि यार ऑलरेडी आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को जो उस टाइम पे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, और मैं एक ऐसा था कि मैं फॉरएवर के लिए अपनी व्हाइट कॉलर जॉब को छोड़ने के तैयार हो गया था ना। तो उस टाइम पे जैसे एएस ही था, बट माइंडसेट बहुत जबरदस्त था। तो घर पे बहुत लड़ाई हो रही थी, बट अपने को था कि नहीं फॉरएवर तो करनी है ना। तो फिर मैं अपनी मासी के घर शिफ्ट हो गया था 2 महीने के लिए। मैंने वहां उनकी छत पे ना, मतलब टीन लगी थी ऊपर, मई जून का टाइम था, बहुत गर्मी थी, बट मैंने फॉरएवर को ना कैसे जॉब की करा, मतलब तरह करना स्टार्ट करा। सुबह 10 बजे ऊपर चले आता था, आप लोग देख सकते हो, 2 एप्पल है, चेयर्स थी, एक छोटा सा पंखा लगा रखा था। यहीं से फॉरएवर बिजनेस में अपने टीम को कहता था मैं अपने हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। तो मेरा हेडक्वार्टर ये हुआ करता था उस टाइम पे, मैं ऊपर से बैठ के सारी मीटिंग्स, सारे प्रेजेंटेशन देना, बीओपी पे मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी ना, घर से 2 महीने में चले गया था, अपनी मासी के घर शिफ्ट हो गया था ना। उसके बाद फॉरएवर को ना दिल से करना स्टार्ट करा, जो जो चीज सीनियर ने बोली थी ना। एक चीज बोलते हैं यहाँ पे ना, बर्न योर ब्रिजेस। मैं आपको बर्न योर ब्रिजेस, आप ना नोट्स बना सकते हो। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो सारे प्लान बीज हटा दो जिंदगी से। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जब हमारे दिमाग में ऐसा होता है ना, फॉरएवर जब हम लोग करते हैं, हमारे दिमाग में लगता है चल कोई नहीं यार, ये नहीं हुआ तो ये तो है ही मेरा। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो ना जिंदगी के अंदर, तब कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट जोन आना स्टार्ट हो, तब आप लोग फेल होना स्टार्ट करते हो। बट जब आप लोग ये चीज कंडीशन अप्लाई करते हो ना, बर्न योर ब्रिजेस, उसमें होता क्या, आपने पीछे वाली चीजें सारी हटा दी हैं, और आपको एक ही वन वे रास्ता है कि बस आगे जाना, पीछे खाइए, पीछे कुछ नहीं है। तो तब आप लोग, उस टाइम पे सीनियर्स ने बोला पोस्टर्स लगाओ शुभम, अपने टारगेट्स आपकी आंखों के सामने होने चाहिए डेली। सो आप लोग देख सकते हो, मई मंथ का टाइम था ना, जिस टाइम पे सुपरवाइजर लेवल हो रहा था, सारी चीजें दीवार पे लगा दी थी, पूरे टीम्स का नाम, टारगेट सारी आंखों के सामने थे, क्या क्या करना है। आसपास जो लोग थे, एक साथ में घर था ना, छोटा सा ऋतिक सर का घर था, वहीं पे हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड लगाया, वहीं पे ना प्रेजेंटेशन, जो आसपास के लोग थे उनको बुला के प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करा,
है ना। उसके बाद ये वो टाइम था ना, मतलब हम, मैं एक चीज है, सब हम लोगों को मैनेजर्स लेवल पे देखते हैं। आप जिन मैनेजर्स को भी सुनते हो आपको लगता है नहीं यार मैनेजर तो पता नहीं शायद इसकी किस्मत होगी, हमारे घर वाले ही बोलते हैं ना वो शायद किस्मत से बन गया होगा, उसकी किस्मत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करी है ना। आप लोग देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वो वाली पिक है कनिष्ठ और मेरी, जब हम लोग एक छोटे छोटे पार्क्स में जाके ना प्रेजेंटेशन किया करते थे। और मेरे को याद है कनिष्ठ भी, एक बार मैंने प्रेजेंटेशन के लिए कनिष्ठ को बुलाया था, 1 बजे कनिष्ठ आए, उसके बाद हम लोग की एक प्रेजेंटेशन करी, उसका 2 घंटे तक, फिर अगला प्रोस्पेक्ट आना था 2 घंटे बाद। हम लोग पार्क में लेटे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि सर कब मैनेजर बनेंगे। कनिष्ठ सर उस टाइम पे सुपरवाइजर थे, मैं उस टाइम पे असिस्टेंट सुपर। बट एक ये राइट हैंड साइड वाली वो वाली फोटो सेलिब्रेशन का टाइम था, कनिष्ठ सर का उस टाइम पे मैनेजर हुआ था, मेरा उस टाइम पे असिस्टेंट मैनेजर, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना। तो मैं जस्ट आप लोगों को मेरी जर्नी दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग ना फॉरएवर अपॉर्चुनिटी, जितने भी मेरे साथ इस टाइम मेरे को सुन रहे हैं ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा, फॉरएवर को ना लाइटली मत लो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म, अगर मैं अपनी व्हाइट कॉलर की जॉब स्विच कर सकता हूँ सिर्फ जस्ट फॉरएवर के लिए, आप लोग मेरी बातों को लिख लो है ना, जस्ट मार्क माय वर्ड, अगर आप लोग फॉरएवर दिल से कर लोगे ना, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। मैं आपको अपना रीजन ही बता देता हूँ कि मेरा रीजन क्या था फॉरएवर ज्वाइन करने का। मेरे को ना टाइम फ्रीडम चाहिए था। मुझे पता था शुभम पैसा बहुत आने वाला जिंदगी के अंदर, बट ना टाइम फ्रीडम नहीं था, 6 महीने ऑन 6 महीने ऑफ करना था। बट पता था कि यार जिंदगी आधी हो रही है, बट मैं ऐसा ढूंढ रहा था कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप भी हो, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो वैसी वाली इनकम को लैंड में मिलना स्टार्ट हो। तो जब मैंने फॉरएवर को अच्छे से समझा ना, पूरा मार्केटिंग प्लान को समझा, समझ आया इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आप लोगों के पास, है ना। शायद आप लोग बिल्कुल नए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप लोग थोड़ा टाइम दो फॉरएवर को, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, है ना, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, शायद आप लोगों को भी हेल्प कर सकती हैं आपकी जर्नी को, मतलब आपको सक्सेसफुल बनने में इस जर्नी के अंदर, है ना। सबसे पहला मैं आप लोग क्या बोलूंगा ना, डेडिकेट योर 1 ईयर टू नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों को अपना 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग को देना। आप लोग को ये नहीं देखना कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप लोग को ये नहीं देखना कि आपकी टीम कितनी बड़ी, आपको ये नहीं देखना आपका पे आउट कितना आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज के टाइम पे 1 साल पहले अक्टूबर का आप लोगों ने मेरा पे आउट देखा था, आज भी अक्टूबर चल रहा है, 1 साल पहले अपनी जर्नी उठा के देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार उस टाइम पे ना डिसीजन बहुत सही ले लिया था। इस टाइम पे जितनी भी परेशानी आई थी ना, आज के टाइम पे एक भी दिमाग के अंदर नहीं है ना। तो आपको डेडिकेट योर 1 ईयर टू नेटवर्क मार्केटिंग, सभी लोगों को अप्लाई करना, जितनी भी मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं ना सारे के सारे, सभी को 1 साल अपना देना ही देना। ठीक है, कमिट योर सेल्फ टू डू दीज हैबिट्स एवरी सिंगल डे। अब देखो मैंने कुछ हैबिट्स लिखी है, ये ना वो टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है बिजनेस के अंदर। डेफिनेटली हर बंदे का सपना है यहाँ पे कि सक्सेसफुल बन के मैं मैनेजर लेवल अचीव करूं, उसके बाद अपनी फॉरएवर की जो सबसे बेहतरीन जर्नी वो स्टार्ट करूं। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट्स है जो मैंने अपनी 1 साल की जर्नी से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कमिट योरसेल्फ टू डू दीज हैबिट्स एवरी सिंगल डे। इसमें पहली हैबिट क्या आती है, यूज द प्रोडक्ट्स। जितने ज्यादा आप लोग प्रोडक्ट यूज करोगे उतना ज्यादा बिजनेस स्टार्ट होगा ना। आप लोग बोलोगे शुभम सर आप रिटेलिंग कितनी बढ़िया कैसे कर लेते हो, अपना बिजनेस इतना बढ़िया कैसे करो, जस्ट बिकॉज मैं प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट खुद यूज करता हूँ, अपनी फैमिली को यूज करता हूँ, मुझे पता है कि इसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। शेयर योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू योर प्रोस्पेक्ट्स। आप लोगों को शेयर करने प्रोडक्ट्स, है ना। आप लोग डेली शेयर करो, शर्माओ मत, डरो मत, है ना। आप लोग एक बात सोच के देखो ना, इतने बड़े बड़े जो बंदे हैं ना वो भी तो अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। अपने आप को ना माइंडसेट अपने आप को बड़ा करना है कि यार एक बात सोच के देखो, मैक्स बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, ये भी तो बेच रहे हैं। अब क्या बोलूंगा मैं, अंबानी सिम बेच रहा है, अंबानी ने कहा वो बिजनेस कर रहा है, उसे पता है कि इस बिजनेस का फायदा क्या है। सो अपने आप के जो प्रोडक्ट्स आप लोग शेयर करना स्टार्ट करो लोगों से। कभी भी उसमें अपनी डरो मत कि मैं नहीं शेयर कर सकता, मेरे को लोग क्या बोलेंगे, क्या काम शुरू कर दिया। मेरे को भी स्टार्टिंग में बोला था, बट जब सक्सेस आप लोगों की आती है ना, तो सक्सेस का जो चार्टा होता है ना वो ऐसा होता है कि सारे लोग ना आपकी फेवर में होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, शेयर योर अपॉर्चुनिटी डेली, डेली बेसिस पे बीओपीपी करना स्टार्ट करो ना। 1 साल मैंने आप लोगों से मांगा है, आप लोगों के मैंने जिंदगी के जो 365 डेज मैंने मांगे हैं ना आप लोगों से, उसमें आपको ये चीजें करनी है ना। अपॉर्चुनिटी डेली शेयर करो, लोगों से बात करो, है ना। कमिट टू डेवलपिंग यू, अपने आप को ना डेली डेवलपिंग हो। इसका मतलब क्या है कि कल तक जो आप लोगों के पास नॉलेज थी ना, 20 अक्टूबर तक जो आप लोगों के पास नॉलेज थी, अगर वही नॉलेज के साथ अगर आप लोग 21 अक्टूबर को भी अपना दिन पूरा काटोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आपको पीछे खींच रहे हो। और आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, अपने आपको डेवलप कैसे कर सकते हो, डेली ट्रेनिंग के थ्रू, है ना। ट्रेनिंग्स में डेली नई नई चीजें बताई जाती है, इतना बढ़िया ट्रेनिंग होती है 11 बजे वाली, मजा आ जाता है। मतलब जिनको अभी तक फोटो में देखा करता था मैं ऑफलाइन में, उनको आज लाइव सुन के ना मजा दिल में ना, मतलब बहुत मजा आ जाता है और इतनी सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो। यू नीड टू लेट गो वट अदर पीपल थिंग्स। आपको ना सारी चीजें हटानी है कि लोग क्या सोचते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सारी चीजें हटानी है, यू नीड टू लेट गो व्हाट अदर पीपल थिंक्स। आपको सारी चीजें हटानी कि लोग क्या सोचते हैं, उनके रिएक्शंस, है ना, उनके उनके ओपिनियंस, है ना, वो उनके डाउट्स, वो उनके हैं। वो कहते हैं भाई मेरे को भी स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला था भाई फॉरएवर चलती नहीं है। मैंने उनको क्या बोला था कि यार कुछ भी काम ना चलता नहीं है, उसको चलाना पड़ता है ना। तो आपको उनके डाउट्स, उनके ओपिनियन, उनके रिएक्शंस को हटाना है 1 साल तक। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनके डाउट्स है, वो अगर उनसे नहीं हो पा रहा काम तो यार उनकी हेडेक है वो, है ना, उनकी लाइफ है, ठीक है, उनसे नहीं हो पा रहा, शायद वो कुछ बिजी होंगे या उनकी बस की नहीं है, तो उनकी है, आपको नहीं करना। ठीक है, चौथी चीज है मेक अ प्रूव देम रॉन्ग लिस्ट। ये मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब मैं अपनी टीम्स में हर बंदे को बोलता हूँ ये चीज मेंटेन करना। अभी तक आपके सीनियर्स ने आपको क्या सिखाया है कि फ्रंट पेज पे गोल्स की लिस्ट होनी चाहिए। आज मैं आपको एक नई टिप दे रहा हूँ, है ना, जो आज की ट्रेनिंग से आप लोगों को नई टिप क्या मिलने वाली, आपको एक लिस्ट और तैयार करनी है, प्रूव देम रॉन्ग। ये वाली लिस्ट आपकी कहाँ पे तैयार होगी ना, बैक साइड ऑफ डायरी के, एक डायरी के फ्रंट पेज पे आपको सीनियर्स हो गए जितने ने क्या सिखाया कि भाई गोल्स की लिस्ट बनाओ, जब तक डेली गोल्स देखोगे आपके अंदर आग लगी रहेगी। आज मैं आपको बताता हूँ, आपको एक लिस्ट और तैयार करनी है, उसका नाम है प्रूव देम रॉन्ग। उसका मतलब क्या, आपको अपनी डायरी के पीछे बैक एंड साइड पे आपको क्या करना है, जब आप लोग एएस बन जाते हो ना, तो एएस के बाद आप लोग प्रेजेंटेशन शो करना स्टार्ट करो, अपने दोस्तों को करना स्टार्ट करते हो, रिलेटिव्स को, लोगों को, है ना, तो होता क्या, आपको नो मिलना स्टार्ट होती है। क्या मिलना स्टार्ट होती है, नो, क्योंकि यार आपको पता है इस बिजनेस को करना है, तो रिजेक्शन और नो से दिल से प्यार करना है आपको, है ना। तो क्या होता है, जब आपको बंदा जो मना करता है ना, कुछ नहीं करना आपको, जो उसका नाम ना डायरी के पीछे ना लिस्ट बना लेनी है, लिस्ट बना लेनी। इससे होगा क्या, जब आप लोग सुबह अपने गोल्स देखते हो तो आपके अंदर आग लग जाती है ना कि हाँ मेरे को ये लेवल अचीव करना, मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, मेरे को इस वाले पे आउट पे पहुंचना, मेरे को ये करना। बट जब आप प्रूव देम रॉन्ग वाली लिस्ट में उनके नाम पढ़ लोगे ना, आपके अंदर ना आग के जैसे, एक जब हवन होता है तो आग में जब घी डालते हो तो आग और ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो प्रूव देम रॉन्ग वाली लिस्ट वही चीज करती है, आपकी आग में घी डालने का काम। सोच के देखो कितनी तेजी से 10x पावर का काम करना आप लोग शुरू करोगे। किसी को गलत प्रूव नहीं करना है, जिसमें क्या सीन है ना, देखो एक मोटिवेशन आती है कि हाँ यार इन लोगों ने मेरे को गलत प्रूफ करा था, मतलब मना करा था मेरे प्लान के लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ये छोटा सा मोटिवेशन का तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए लाइफ के अंदर ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो शायद प्रूफ देम रॉन्ग वाली लिस्ट ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा था। मेरे को मेरा था 7 8 10 लोगों का मेरा फ्रेंड सर्कल था, एएस करने के बाद बहुत ही ना मतलब गया था, भागते भागते कहीं और नहीं गया, सबसे पहले उन्हीं के पास गया। सबने पूरी बीओपीपी सुनी, बहुत अच्छे से प्लान सुना, उन्होंने पता है हंस के एक चीज बोली, शुभम ये सारे काम नहीं चलते, मेरे फादर ने भी बहुत करे थे, ये था वो था। तो यार बहुत ज्यादा शॉकिंग फील हुआ था उसी टाइम। बट ये था शुभम, मैं पहले से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता था ना, जिंदगी को लेकर पॉजिटिव सोचता था हमेशा। मैंने ना प्रूव देम रॉन्ग लिस्ट तैयार करी, सबके नाम लिखे मैंने एक करके, मैंने कहा देख तेरे को तो बताऊंगा ना, तेरे को तो मैं बस बताऊंगा इन द सेंस कि देख प्रूव करूंगा कि यार ये काम गलत नहीं था, सही बिजनेस तेरे को मैं लेके आया था तेरे लिए ना। तो ये लिस्ट बहुत काम कर सकते हैं, स्टार मार्क आप दे सकते हो इस वाले पॉइंट को। डू इट फॉर योर पेरेंट्स, यार अपने पेरेंट्स के लिए बिजनेस करना स्टार्ट करो। एक टाइम को अगर आप लोग डिमोटिवेट कभी फील होना स्टार्ट करते हो ना, एक बार जाके अपने पेरेंट्स की ना चेहरा देख लिया करो, जिस कमरे में सोते हैं, कभी रात में चले जाया करो, रात रात तक, मुझे पता आप लोग कॉलिंग करते हो कभी 11 11 12 बजे तक, तो कभी होता क्या, कभी रिजेक्शन मिलती है, कभी लोग मना करते हैं, तो हो उस टाइम पे आपको लगता है यार शायद मेरे लिए नहीं बनी, उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, जस्ट एक बार जाके अपने घर वालों का चेहरा देख लेना, है ना, वो एक बार देख लेना क्या उनको उसी लाइफ में कंटिन्यू कराना है या उनको एक बेटर लाइफ देनी है जिंदगी के अंदर, है ना। आज के टाइम पे इतनी ज्यादा खुशी होती है, मैं अपने घर में सिर्फ मैनेजर खुद नहीं, मेरी मम्मी भी मैनेजर है ना, मेरे पापा भी मैनेजर है, मेरा भाई भी मैनेजर है। तो ये बहुत इनहेरिटेंस का बिजनेस है, बहुत प्यारा लगा, इसीलिए मैंने बताया था ना, मेरी जो पिछली वाली जॉब में था शायद मैं वहाँ पे कैप्टन तक रैंक तक भी पहुंच जाता। बट होता क्या, कि बस अगर मेरे को इन फ्यूचर कुछ हो जाता शिप पे, तो कैप्टन कौन रहता, सिर्फ नहीं, अगर मेरी फैमिली को भी उसी तरह की इनकम चाहिए होती तो उनको वो सारी चीजें करनी पड़ती। बट यस, फॉरएवर ने वो पावर दी है कि अब मेरी फैमिली में कोई भी बंदा ना बेसिक से स्टार्ट नहीं करेगा। मेरे घर पे एक नई विंडो आ चुकी है, उसका नाम है बिजनेस विंडो, और ये है नेटवर्क मार्केटिंग की 21st सेंचुरी विंडो। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ना। तो अब ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने लिखे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले है ना। तो हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं, जो मेन सेशन आप लोग जिसके लिए आज आए होगे, जिसके लिए आपने सुना होगा। ये मेरी थोड़ी जर्नी थी और मेरे थोड़े सक्सेस टिप्स थे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग शायद आपका बिजनेस थोड़ा बूस्टअप हो, है ना, थोड़ा बूस्टअप हो जाए। अगर आप लोगों का बिजनेस थोड़ा भी बूस्टअप होता तो मेरे को लगता है मेरी मीटिंग आज की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ना। आगे चलता हूँ, देखो ये ना मेरी एक कोट है, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, अपनी लाइफ का वाई ढूंढ ले, हाउ की टेंशन ना ले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइन सिखा रहा हूँ, अपनी लाइफ का वाई ढूंढ ले, हाउ की टेंशन ना ले। मैंने को क्या बोला था, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको ना अपने सीनियर के साथ बैठ के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकालो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को क्यों फॉरएवर करनी चाहिए,
है ना? तो अपनी लाइफ का अगर आप लोग वाई ढूँढ लोगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपको ना मैं आपको बता दूँगा, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद ही सर्च करना स्टार्ट कर दोगे ना, खुद ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद ही यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना स्टार्ट कर दोगे, है ना? कि हाँ यार, इस वाले ऑब्जेक्शन को क्या दे सकता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्शन का क्या बोल सकता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्शन का क्या? सो आपको पहले अपनी लाइफ का ना वाई ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आपकी लाइफ का वाई पता है कि मैं यहाँ पे काम क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ज़िंदगी में एंड अप कहाँ पे करना है, सो डेफिनिटली आप लोग सारी चीज़ें आप लोग करोगे। आपको हाउ की टेंशन नहीं लेनी है। हाउ की टेंशन लेने के लिए आपके सीनियर्स बैठे हैं, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, उसकी टेंशन नहीं, आप बस वाई पे फोकस करो अपने, ठीक है? आगे चलते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन रहता है, सभी लोगों के लिए कॉमन है, उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, है ना? लोग आपको बोलते हैं, आप लोग ये नोवस कस्टमर एएस हर एक बंदे के लिए, जो रिटेलिंग के लिए, है ना, ये रिटेलिंग के लिए बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग आपको बोलते हैं प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। क्या लोग आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, हम लोग नहीं ले रहे, ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो इसमें आप लोग कैसे आप आंसर दे सकते हो उनको, कैसे आप उनको जवाब दे सकते हो? सबसे पहले ना उनको बताना है कि यार देखो, कॉस्टली होती क्या चीज है। आप लोगों को पता है मार्केट में इस टाइम पे एक 10,000 का एमआई का फोन भी बिक रहा है, 1.5 लाख का एप्पल का फोन भी बिक रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ क्वालिटी होगी उसके अंदर, ठीक है? और एक चीज और याद रखना, हम लोग जब भी रिटेलिंग करते हैं या प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड करते हैं ना, तो गलती हम लोग क्या करते हैं ना, फीचर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी फीचर सेलिंग नहीं करनी आपको, हमेशा आपको इमोशन सेलिंग और आपको क्या बोलते हैं, बेनिफिट सेलिंग करनी है। आप लोग लिख लो, इमोशन सेलिंग और बेनिफिट सेलिंग। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, है ना? हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मेरे से भी हुई थी मिस्टेक्स, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं, सपोज ये आरजी प्लस का पैकेट है, हम लोग बोलते हैं यार ये यूएसए का है ना, इससे क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल ही नेचुरल है, बहुत ही बढ़िया, तू लेके देख, है ना? हम लोग ये फीचर सेल कर रहे हैं इसके, कि ये फॉरएवर कंपनी का नंबर 1 न्यूट्रिशन। तो ये होते हैं फीचर सेलिंग। हमें फीचर नहीं करने, हमें इमोशन सेलिंग और क्या करना, हम लोगों को बेनिफिट सेलिंग करनी है। अब इसको करते कैसे? टेल देम द बेनिफिट ऑफ दीज प्रोडक्ट। आपको पहले तो बेनिफिट्स वगैरह बताने हैं ना, कि आपको बेनिफिट शेयर करने हैं हमेशा, कि यार देख, इसको जब तू लेगा तो इसको तेरे को प्रॉफिट क्या होने वाला है ना? कभी भी आप लोग, जब मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी भी आप लोग फोन खरीदते हो, क्या आप लोग फोन ये देख के खरीदते हो कि ये कहाँ से बना है, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना है ना? ये सब नहीं देखते हम लोग। क्या देखते हैं, हाँ यार परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसी, इसकी स्क्रीन डिस्प्ले कैसी, मेरे को फील कैसे आने वाली जब मैं चलाऊंगा। तो हमेशा ना आपको ये फीलिंग्स करनी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? कि आपको समझाना है कि इस प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है। देखो, एक एक ना यहाँ पे एक चीज आती है, उसको बोलते हैं स्केयर, अवेयर और शेयर। आप लोग इसको लिख लो, रिटेलिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया चीज है, स्केयर, अवेयर और शेयर। ये 3 पॉइंट्स आपको यूज कर रहे हैं। देखो, इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैं एक बार एक आंटी जी से डील करने गया था, उनको ना जब शुगर की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने, मम्मी ने जिसमें को बोला था इनको सब समझा दे, इनको ना थोड़ी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है। तो उनसे जब मैंने बात करना शुरू करा, तो ना उनको मैंने समझाया, हम लोग जर्नली हम लोग एक एलोवेरा और अपना गार्सिनिया देते हैं, मतलब नॉर्मल है ना, शुगर कंट्रोल करने का। उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरे लिए ले आइयो। अब जब मैंने उनको प्राइस बताया, तो उनको ना वो कह रहे, मैंने कहा 3500 के अराउंड कॉस्ट करता है, तो वो कह रहे मेरे को कि महंगा है ना यार बेटा, बहुत ज्यादा महंगा। उनके बाद ना मैंने ये वाली टेक्निक आजमाई, है ना, मैंने ये वाली एक स्किल लगाई, इसको बोलते हैं स्केयर, अवेयर और शेयर। मैंने आंटी जी से पूछा, मैंने कहा आंटी जी आपको पता है कि शुगर की प्रॉब्लम से होता क्या, आपको कितने टाइम से शुगर है? उन्होंने बोला बेटा 8 साल से पिछले शुगर है। मैंने बोला इससे होता क्या है? उन्होंने पता क्या चीज बोली, उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस, मैंने उनको समझाया कि देखो, अगर शुगर वाले पेशेंट जो ज्यादा टाइम तक रहते हैं ना, उनको होता क्या है, उनकी बॉडी में से ना जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, वो वहां से न्यूट्रिशन, आपकी उनकी बॉडी न्यूट्रिशन उनमें से लेना स्टार्ट करती है, ऑर्गन्स गलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो ये थोड़ा स्केयर करो, उनको बताया। देखो, स्केयर इन द सेंस किसी को झूठा नहीं डराना, उनको एक सच्चाई बतानी, रियलिटी है क्या चीज, उसके बाद अवेयर करना है ना, कि देखो अगर आपकी बॉडी में से वो ऑर्गन में से न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देगी, तो सोच के देखो, अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो कितने ज्यादा पैसे लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के 15, 20, 17 लाख रुपए लगते हैं, और वो आपको पता है, उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में बंदा रहता नहीं है। उसके बाद अवेयर करना है, थोड़ा अवेयर करना है कि देखो, आप दवाइयां तो ले रहे हो, बट आपकी जो पता है, जो आपकी शरीर में जो दिक्कत है ना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो थोड़ा न्यूट्रिशन भी शेयर कर दिया उनसे, कि हाँ अगर आप लोग ये चीजें डाइट में ऐड कर लोगे अपनी मेडिसिन के साथ, तो आपका बढ़िया काम होगा। फिर देन अपने प्रोडक्ट शेयर कर दिए, है ना, कि देखो आप ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसमें पे थोड़ी थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हो। मैंने ना इनको रिकमेंड करा था प्रोडक्ट, है ना, वही कहते हैं जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रिकमेंड करोगे, उतने ज्यादा ना एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको। तो मैंने बताया, फिर मैंने कहा मैंने अपनी फैमिली में अपनी नानी को यूज कराया, तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उन्होंने भी बड़ा। तो जब आप इस तरीके की आपकी ये चीजें होंगी ना, स्केयर, अवेयर, शेयर और अच्छे से प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स बताने, सो डेफिनेटली कभी भी कोई बंदा आपको प्रोडक्ट्स के लिए महंगा नहीं बोलने वाला। कभी भी हर बंदा आपको, कोई नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट्स महंगा। उसके बाद मैंने एक चीज लिखी है, शो देम द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर बॉडी। आपको ना उनकी बॉडी की इंपॉर्टेंस दिखानी है, कि भाई यार देखिए, बॉडी ना हमें फ्री में मिली है भगवान से, तो हम लोग इसकी कदर नहीं करते। तेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी है, गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खड़ी है ना, तो तू 3, 4 महीने बाद उसकी सर्विसिंग कराता है। वो बंदा बोलता है हाँ यार मैं सर्विसिंग क्यों कराता है, कहीं रोड पे बंद ना हो जाए चलते चलते। तो भाई ऐसा ही शरीर है, शरीर फ्री में मिला हुआ भगवान से ना, तो इसीलिए हम लोग इसकी कदर नहीं करते।
तो इसकी भी सर्विसिंग कराना जरूरी है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन जरूरी है, एलोवेरा जरूरी है, ऐसे करके आप बता सकते हो। ठीक है, सो अब प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली में आप लोग इस तरीके से डील कर सकते हो, शेयर अवेयर और शेयर और बेनिफिट्स प्रोडक्ट के शेयर करोगे, सो डेफिनेटली कोई बंदा आपको नहीं कहने वाला प्रोडक्ट्स महंगे। मेरे को भी लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम पे एलोवेरा की बोतल घर पे लेके आया था, मम्मी के लिए लेके आया था, तो मम्मी ने जब उसका प्राइस पढ़ लिया था पीछे, मम्मी ने क्या बोला कि भाई जितनी क्या बोलते हैं इसकी कीमत है ना, उतने में 3 महीने का राशन आता है शुभम घर का। बट आज का वो टाइम है जब उनको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए ना, जैसी एलोवेरा की बोतल खत्म होने वाली थी, मम्मी ना खुद बोल दी थी तेरा एलोवेरा खत्म हो रहा, तेरा आरजी प्लस खत्म हो रहा, मंगवा दे। मतलब ये देखो टाइम की बात है ना, बिलीव होना चाहिए लोगों को ना कि अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहने वाली वो है कि चेन बनानी है क्या। बहुत ही मतलब कॉमन है ना, बहुत सारे लोग अभी आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, लोग आपको जैसे आप लोग कुछ भी टेल मोर अबाउट इट, आप वो बंदे आपको छूटते ही लिख देते होंगे चेन बनानी है क्या। इससे मैं क्या हैंडल करता हूँ ना, आप लोग बोलोगे हाँ सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो डाउट है, इसने सबका दिमाग खा रखा है ना, ये इसने सबको रोक के रखा हुआ, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे करना है, इससे टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कैसे टैकल करता हूँ ना, अभी सपोज किसी से मैंने बिजनेस के बारे में बताया, उसने मेरे को बोला कि हाँ यार बिजनेस क्या, मैंने उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा, वो बंदा बोलता है यार चेन बनानी है क्या, इसमें चेन वाला काम तो नहीं जो मार्केट में चल रहा है। उससे ना मैंने पूछना है, आस्क क्रॉस क्वेश्चन, भाई होता क्या यार वो चेन वाला काम, मेरे को बता दे, मेरे को तो पता नहीं यार, अपने वाले में तो कुछ ऐसा होता नहीं, तेरे होता क्या उसके बारे में बता। वो बंदा बोलता है यार 2 जोड़ने होते हैं, उसमें ना 10-10 हज़ार रुपए लगाने होते हैं, ऐसे ऐसे कोई फंडा होता है। मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मेरे को तो मेरे सीनियर ने प्रॉपर नेटवर्किंग का बिजनेस बताया, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी तेरे साथ एक जस्ट प्लान शेयर कर रहा हूँ, तेरे को करना है नहीं करना तेरे ऊपर है। जैसे यहाँ पे ना शेयरिंग का बिजनेस, कोई बंदे थोड़ी ना जोड़ रहा हूँ मैं, तू कर ना कर मुझे क्या है ना, मैं तो जस्ट तेरे साथ प्लान शेयरिंग का बिजनेस है। कंपनी कहती है, सीनियर्स कहते हैं जस्ट शेयरिंग का बिजनेस है, प्लान अच्छे से शेयर करो। तू साथ आएगा तो दोनों भाई साथ मिलके पैसा अर्न करेंगे, तू साथ नहीं आएगा मैं तब भी पैसा अर्न करूंगा। तो एक बात सोच के देख, मैं जोड़ रहा हूँ किसी को नहीं ना, मैं जस्ट प्लान शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद टेल देम अबाउट टाइम लेवरेज, आप उनको टाइम लेवरेज के बारे में बता सकते हो, उसको बताना कि चल तू जॉब कर रहा है ना, एक बात सोच के देख, तू जॉब करता है, एक तू जब अपने तेरा बॉस है और तेरे में डिफरेंस क्या है, तूने कभी सोच के देखा है। शायद तेरी क्वालिफिकेशन तेरे बॉस से बहुत ज्यादा हो, बट तेरा बॉस ऐसा करता है क्या, तूने कभी आज तक सोचा है। बोलता है यार नहीं तो यार वो तो क्या यार, मैंने कहा तू कितने घंटे काम करता है, वो कहता है मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मेरे को 20,000 रुपए मिलते हैं। कह रहा मेरा बॉस भी एक ही दिन आता है ऑफिस के अंदर, वो तो यार 8 लाख रुपए कमा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है। मैंने बोला यही तो डिफरेंस है, वो नेटवर्किंग कर रहा है, जो मैं तेरे को बिजनेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई चेन सिस्टम वगैरह नहीं, ये नेटवर्किंग का बिजनेस है, प्योर नेटवर्किंग का बिजनेस है। इसमें हम लोग कर क्या रहे, एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। तेरे बॉस ने क्या करा, तेरे जैसे 1,000 एम्प्लॉय को रखा है, तेरे जैसे 1,000 बंदे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, एक तो जो 8 घंटे काम कर रहा है उसको 20,000 मिल रहे हैं। अब तेरे बॉस ने ना दिमाग लगाया वहीं पे तेरे बॉस ने 1,000 लोगों का एक नेटवर्क बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उससे 8-8 घंटे काम कराना शुरू करा। तेरा बॉस 8,000 घंटे काम कर रहा है और तू 8 घंटे काम कर रहा है, इसीलिए तेरी बॉस की सैलरी ज्यादा है। बंदा बोलेगा अच्छा ये चीज है, तो उसको बोलना कि देख यहाँ पे तेरे बॉस को नेटवर्क बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए थे, बट यहाँ पे तू फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। बट अगर तू सीरियस है तो, है ना, तो उसको टाइम लेवरेज की इंपॉर्टेंस समझो, तो अब वो बंदे को हिट होगा, अच्छा ये भी चीज है। ठीक है, शो देम फैक्ट्स अबाउट दिस इंडस्ट्री, आपको ना फैक्ट्स बताने, इसीलिए कहते हैं ज्यादा आप लोग ट्रेनिंग्स लोगे, ज्यादा आप लोग नॉलेज अपनी अपडेट रखोगे, तो आप लोग लोगों से फैक्ट के ऊपर बातें कर सकते हो। कोई बंदा अगर आपसे कोई सपोज सीनियर है, कोई कभी कभार हो जाता है जब आपसे ना कोई सीनियर बंदा टकराता था जो जॉब में है, बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे को उस टाइम पे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़े लोग कुछ होते हैं, वो पता है हमारी बात सुनते नहीं है। उनको एक उनके लिए आंसर क्या होता है, जब सीनियरों से हम लोग बात करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं ना, उनको क्या जवाब देते हैं, चलो अब मेरी बात मत सुनो, मेरी कंपनी की बात मत सुनो, आप एक काम करो, उसके जो मेरे सीनियर है उसकी बात भी मत सुनो। आप एक बात सोच के देखो ना, हम लोग गवर्नमेंट को डिनाई तो नहीं कर सकते ना। अब जब गवर्नमेंट ने बोला था 500 का पुराना नोट बंद होना है तो हुआ ना, तो सेम विद इस टाइम पे गवर्नमेंट कह रही है जब नेटवर्क मार्केटिंग आनी है, सबको करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। आप मेरे को एक गलत रीजन बताओ, है ना, कभी कभार होता है हम लोग अपने घर पे समझाने होता है कि अपने किसी बड़े को बिजनेस के बारे में इन्फ्लुएंस करना होता है, तो उनको फैक्ट्स दिखा दो ना। अरविंद केजरीवाल सर की वीडियो है, अमिताभ कांत की वीडियो, अनुराग सिंह ठाकुर की है, इतने सारे बड़े बड़े लोगों की वीडियो इंडिया से जो सपोर्ट कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया सर है। अगर आपके पास ये फैक्ट्स होंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपको नहीं रोकने वाला, आप हर बंदा आपका बिजनेस करना चाहेगा। ठीक है, इफ यू हैव गुड नॉलेज एट द टाइम यू विल विन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी ना, देखो है क्या चीज ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉरएवर के अंदर एक सबसे सिंपल चीज क्या है कि यहाँ पे करना क्या होता है। देखो कल आपका ना एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम में अगर आपको कल के एग्जाम का आज ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूं तो कैसा रहेगा आपको, है ना। आप बोलोगे सर मैं तो टॉप कर दूंगा, तो सेम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। मैं आपको जो मैंने चीजें बताई, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, चेन बनाने वाला काम है, इनके मैं आपको आंसर्स देता जा रहा हूँ। बट इन आंसर की जो बंदा प्रैक्टिस करेगा ना, लिख के नहीं बोल के, लिखना तो है ही बट बोल के जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो नॉलेज अच्छी होगी, सो आप लोग उस टाइम पे अच्छे से टैकल कर सकते हो इस चीज को।
आगे चलते हैं, ये वाला तो मार्केट से ले लूंगा, है ना। बंदे बोलते हैं, जब आप लोग किसी को एलोवेरा समझाते हो या कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हो, लोग बोलते हैं यार ये वाला मैं मार्केट से लूंगा। कभी बार होता क्या, हम लोग किसी को बहुत अच्छी ब्रीफली नॉलेज देते हैं एलोवेरा के बारे में, लोग वो बंदा आपको क्या हिट करता है आपके दिमाग में, अच्छा ठीक है यार एलोवेरा तूने बहुत अच्छा समझाया, मैं इस वाली कंपनी का ले लूंगा, ठीक है मैं इस वाली कंपनी का एलोवेरा ले लूंगा। उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, उनको ना एक चीज बतानी है, आपको क्या बताना, कोई नहीं तू ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम था तेरे से शेयर करना, नॉलेज अपनी शेयर करना। उसको क्या बोलना है, व्हाट आर द सर्टिफिकेशन रिक्वायर ऑन एलोवेरा प्रोडक्ट्स। एक काम कर बस भाई, एक बार ये वाली लाइन ना गूगल कर ले, अगर तेरे को जो तुम प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेज करता है ना, अगर तेरे को ये वाली जो इनकी जो सील होती है आईएएससी की ना, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील तेरे को तेरे प्रोडक्ट के ऊपर मिल रही है, सो डेफिनेटली तू ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके दिमाग में ना, हमें ना, जब बंदा आपको ये सारी चीजें कहता है कि मैं शॉप से खरीद लूंगा, मैं ऑनलाइन परचेस कर लेता हूँ, सो आपको ना उस टाइम पे उसको एक तो ये वाली चीज बतानी कि भाई देख एलोवेरा के प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन होती है। दूसरी चीज उनको ना एजुकेट करना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। एजुकेट करना मतलब उसको बताना कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है, इसके प्रोडक्ट्स किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे नहीं मिलते, ना कहीं और मिलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स सिर्फ इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो काम कर रहा है या वरना इसके ऑफिस में मिलते हैं, दैट्स इट, और कहीं से मत बाय करियो, फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमें ना एजुकेशन देनी होती है। हम लोग कभी कभार करते क्या है ना, अपनी डील्स के अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी है, बंदे ना डर के मारे बोलते चल ठीक है देख कोई, हमें ना उनको एजुकेट करना। अगर वो बंदा कल को कोई फेक प्रोडक्ट बाय कर लेगा तो कल को क्या बोलेगा, है ना, आपके ऊपर नाम आएगा कि बोलेगा यार तूने तो बताया नहीं था, पहले ही बता देता तेरे से ही ले लेता। तो आपको ऐसा नहीं करना, हमेशा एक अच्छी नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करनी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जब भी अगर आप लोग इस तरह की ऑब्जेक्शन आपकी लाइफ के अंदर आती है ना। काम में रिस्पेक्ट नहीं है ना, मेरे साथ टीम में 2-3 पर्सन थे, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ से, बट उन्होंने जस्ट बिजनेस शुरू करा था, एस लेवल पे स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने एक चीज बोल ली थी, भाई काम में ना रिस्पेक्ट नहीं है इस वाले काम में। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ होता क्या है, कभी भी ना जो रिस्पेक्ट है ना वो काम से नहीं आती है ना, आपको ना मेहनत करनी पड़ती है, आपको आपको वैसा काम करके दिखाना पड़ता है जिससे कि आपको रिस्पेक्ट मिले। आप लोग 10 साल आईएएस की तैयारी कर लो, है ना, आईएएस की तैयारी, और 10 साल का एग्जाम नहीं निकलता ना, कोई बंदा आपके 10 साल के एफर्ट्स नहीं देखता है, बंदे हमेशा रिजल्ट्स देखते हैं। तो आपको उन रिजल्ट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी लग के, ये नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ मेरे को रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। एक स्पेशली डेजिग्नेशन में पहुंचने के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मिल्कोस है ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हो मिल्कोस है, हंगरी के हैं ये, इनके पास आप लोग इस टाइम पे इनको आप देखोगे ना, इनके पास 22 से ज्यादा लग्जरी कार्स है। तो यार इस टाइम पे आप देख सकते हो इनका जो नंबर है सभी का ना एफएलपी है ना। तो अब एक बात करके देखो, मैंने इनकी वीडियोस देखता हूँ मैं, जब भी ये किसी भी गली से निकलते हैं, रोड से निकलते हैं ना ये, तो इनके ना रोड के बाहर ना भीड़ लग जाती है, लोग ना फोटो खिंचाने के चक्कर में कि बस सर एक फोटो मिल जाए, एक फोटो मिल जाए, है ना। तो ये होती है रिस्पेक्ट। देखो मिल रिस्पेक्ट ना बाहर से आप लोग खरीद के ला नहीं सकते, बनानी पड़ती है। नवनीत सर देख लो, है ना, नवनीत सर की क्या रिस्पेक्ट है इस टाइम पे, इतनी ज्यादा छोटी एज में इतनी जबरदस्त गाड़ी इन्होंने परचेज करी हुई है ना। उसके बाद आप लोग तरनजोत सर को देख सकते हो, जो सबसे ज्यादा सबको जो इंस्पायर करते हैं डेली बेसिस पे ना, इतनी कम एज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है ना, अर्न कर रहे हैं, है ना। एक जैसे एक मिनट, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो तरनजोत सर से आप लोग इंस्पायर हो सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा ना, कि एक छोटी सी एज में इन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट्स करी ना, हमारे सबके मेंटोर हैं। इनको भी आप, इनसे भी आप कभी पूछ सकते हो पर्सनल टेक्स्ट करके, सर बहुत ज्यादा हम्बल है ना, बहुत ज्यादा जॉली है ना, आपको बातें सारी बताएंगे। कभी आप इनसे पूछ के देखो, सर आप कभी जब एएस टाइम पे थे क्या तब आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी ऐसी, नहीं ना। तो यार वो रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। लोग आपको बहुत बोलते हैं, आपके घर वाले बोलेंगे यार मार्केटिंग का काम है कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ओनकार सर है आज के टाइम पे, आपको पता है क्या फैन फॉलोइंग है, आप इंस्टाग्राम का इनका हैंडल जाके चेक कर लो, पेज जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना जबरदस्त मतलब इनकी फैन फॉलोइंग है। लोग कहते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से जिंदगी बदली है ना। तो आपको फील होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप लोग लाइफ की, लोगों की मतलब जिंदगी चेंज कर रहे हो, है ना। देखो पार्टीज वार्टीज आप लोग कर सकते हो, लोग अपने दोस्तों को पार्टीज करा सकते हो, बट अगर आपकी वजह से किसी के घर पे पैसा जा रहा है ना, उससे बड़ी रिस्पेक्ट कुछ नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो आपको पता रिस्पेक्ट मिलती नहीं यार, बनानी पड़ती है यहाँ पे, है ना। अगर आपके पास ये वाली चीज आपके दिमाग में ऑब्जेक्शन, ये वाला जो रिस्पेक्ट ये जो आता है ना ऑब्जेक्शन, ये हमारे दिमाग से आता है और हमारे अपनों से आता है। सो आप लोग इस चीज को ध्यान रखो, इनकी आप फोटोज देख लो कि रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, कि बाजार में हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। आगे चलते 2cc कैसे करें ना, ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट लिस्ट वाला जो रहता है अपना जो टॉपिक रहता है ना, कि ये 2cc कैसे करे सर, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे एएस बोलते सर मेरे अपने नोवस कस्टमर से कैसे मैं 2cc कराऊं, क्या सारी चीजें कराऊं, आप कैसे कराते हो, आप मेरे को आज वो चीजें बताओ। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने किसी भी पर्सन से 2cc करवाता हूँ या उसको बिजनेस इंट्रोड्यूस करता हूँ, व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव टू अस, है ना। सबसे पहले ना बैठा के उसकी ना फॉरएवर क्लियर करनी है, सीधा ये नहीं
बंदे से बात करी, सीधा उसको कॉलिंग पे भेज दिया कि हाँ यार चल कोई नहीं, ट्रेनिंग्स ले ले, तू देख ले, तू ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाएगा। नहीं, आपको अपने एंड से क्लियर करनी है फॉरएवर। आपको अपना रीजन बताना है कि क्या चीज है, तूने क्यों शुरू करी थी, क्या क्या देखा। क्योंकि देखो वो बंदा जैसा भी नया नया बंदा है, तो उसने ना उसकी आंखों से फॉरएवर उतनी दिखी नहीं रही उसे, तो आपको ना अपना विजन दिखाना उसको कि हाँ यार ये सारी चीजें यहाँ से है, ठीक है। तो आपको फॉरएवर उसको बैठा के अच्छे से क्लियर करनी है कि भाई देख, अगर तू नॉर्मल वैसे परस्यू करेगा तो क्या चीजें करेगा, और अगर तू फॉरएवर के साथ परस्यू करेगा तो क्या चीजें हो सकती है ना। शो देम अ विजन। आप उनको विजन दिखाओ कि हाँ यार तू 6 महीने बाद कहाँ स्टैंड करेगा, 1 साल के बाद कहाँ स्टैंड करेगा, अगर तू आज स्टार्ट करेगा तो तभी वो बंदा डिसीजन ले पाएगा। मैं आपको ना एक चीज बोलता हूँ हमेशा कि एक बात सोच के देखो, अगर आप लोग ना अपने आप को इमेजिन करो, आप लोग एक ना 10 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आप लोग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, मैं आपको बोलता हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ, छलांग लगा लो, आप क्या बोलोगे? सर आप पागल हो गए क्या, हम कैसे कूद जाए, हम लोग कैसे मर जाएंगे नीचे। बट मैं अब आप लोगों को एक पैराशूट दे देता हूँ, पैराशूट दे दो कि अब कूदना, शायद अब आप लोग ना मेरी बातों पे विश्वास कर लोगे, अब आप कूद जाओगे, बोलोगे सर कोई नहीं, अब तो पैराशूट पीछे है, मैं कूद जाऊंगा, है ना। तो सेम आप लोगों को क्या करना है, विजन क्या काम करता है आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए, कि उनको ना एक पैराशूट का काम करता है ना। पैराशूट अगर आप लोग जब तक उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक उनको डर लगेगा स्टेप्स लेने में, तभी वो लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते, है ना, क्योंकि हम लोग ढंग से क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको उनको एक विजन देना अपना, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर आवर फैमिली, आपको उनको बताना है कि यार उनकी फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। क्यों? और देखो इसीलिए कहते हैं यूज एंड रिकमेंड, है ना। आपको पता है बिजनेस का मतलब क्या है, यूज एंड रिकमेंड। जब जो भी मेरे को एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर सुन रहे होंगे, हमेशा एक चीज बोलते हैं, यूज एंड रिकमेंड। अगर आपने अपनी फैमिली में यूज करा होगा, खुद यूज करा होगा, तो आप ना फीलिंग्स बता सकते हो, हाँ यार मेरे को भी ये वाली प्रॉब्लम थी, मेरे फैमिली में भी, मेरी मम्मी को भी ये चीजें थी, तो ऐसे ऐसे ठीक हुई। तो आप उनको बता सकते हो कि अगर मेरी फैमिली में इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हो, तो तेरी फैमिली में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उनको ये चीजें बतानी है। फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर योर बिजनेस, उसको एक चीज क्लियर करनी है यार, देख जिंदगी एक ही है ना, तुझे पता है जॉब या बिजनेस किस में सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, तेरे बिजनेस के अंदर। तो ये जो 2cc छोटा सा लेवल है, तेरे बिजनेस का स्टेपिंग स्टोन है। जब तक तू एक कदम नहीं चलेगा, तब तक तू आगे नहीं पहुंच पाएगा। तब तक तू ये जो जिन सीनियर्स की मैंने तेरे को फोटो दिखाई है, जो मार्केटिंग प्लान में तेरे को मैनेजर लेवल दिखा, तब तक तू वैसे का वैसे ही रहेगा। 2cc तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो अपनी जर्नी स्टार्ट है ना। पहले घर से अगर हम लोग को दिल्ली से शिमला जाना है, तो पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बेड पे सोचूं शिमला पहुंच जाऊं तो शिमला पहुंच, ऐसा नहीं है। रास्ते में निकलना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्डी भी आएंगे, कभी कभार पुलिस वाले भी रोकेंगे, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें आएंगी। तो स्टेपिंग स्टोन क्या है, घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलने का मतलब क्या, आपके बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर 2cc करना, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है। तो 2cc, जो भी नोस कस्टमर मेरे को सुन रहे हैं, बिना कोई हेजिटेशन के अपना 2cc जल्द से परस्यू करो, और इस फॉरएवर लिविंग की जो जर्नी, इसको डेफिनेटली आगे जल्दी जल्दी अपने लेवल डन करो, है ना। आगे चलते हैं। एक और ऑब्जेक्शन आता है, डॉक्टर है क्या। कभी कभार अपने दोस्तों को, अपने बड़े लोगों को, किसी को समझाते हैं ना, तो बंदे ने एक चीज बोल देते हैं कि भाई तू डॉक्टर वॉक्टर बन गया क्या, है ना। सार्केस्टिक वे में भी बोल सकते हैं, या आप लोगों को कुछ ऐसा भी बोलते हैं, टॉन्ट भी मारते हैं कि यार तू डॉक्टर वॉक्टर बन गया क्या। कोई बार आपका प्रोस्पेक्ट भी पूछता है, उनको ना क्या बताना है कि देख यार, मैं ना जस्ट न्यूट्रिशन की नॉलेज ले रहा हूँ, है ना। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशन की नॉलेज तेरे को मैं बता रहा हूँ, है ना। कि मतलब आपको उसको बताना है कि न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है जिंदगी के अंदर। उसको बताना है, उसको थोड़ा एग्जाम्पल बताया। तुझे याद है कि पुराने जमाने पे जो राजा महाराजा लोग होते थे, 56 भोग का खाना खाया करते थे। अब 56 भोग का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है 56 भोग का कि उनके ना खाने में हर एक न्यूट्रिशन था। अब तू खुद अंदाजा लगा, आज के टाइम पे लोग इतने मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, जिनकी डाइट नहीं हो रही, लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तूने कभी सोचा ये सारी चीजें हो क्यों रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट नहीं है। तुझे पता, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, जितनी भी चीज है ना, हमारी बॉडी कोई बाहर से नहीं बनाती। बस विटामिन डी को छोड़ के, जो सुबह हमारी बॉडी 10% बनाती है, उसको छोड़ के सारे हमें जो विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं। अब तो खुद सोच, तेरी डाइट में सुबह से क्या क्या था। सुबह 2 रोटी खाई थी, दिन में चावल खा लिए थे, शाम को चिली पोटैटो मोमोज खा लिए थे। प्रोटीन कहाँ गया, विटामिन कहाँ गया। तो सोच के देख, तेरी बॉडी को जब मिल ही नहीं रहा, तो तेरी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करने वाली तेरे को। थकान बॉडी में होना स्टार्ट होगी, आफ्टर सर्टेन टाइम कोई डिजीज होना तेरी बॉडी में स्टार्ट होगी। तो इसीलिए न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। तो न्यूट्रिशन किसके बारे में अवेयर करना है। जब भी आप वो बोलेगा कि डॉक्टर है क्या, तो हम लोग ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, थोड़ा डरा डरा सा फील करते हैं, यार अब क्या बोलूं। तो उस टाइम पे आपको जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग मिलती है, आपको ना वो शेयर करनी है उनसे, कि मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, मैंने कोई पीएचडी कोर्स वगैरह नहीं करा, जस्ट मैं आपसे न्यूट्रिशन शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है, मैंने इनकी ट्रेनिंग्स ली है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सारी चीजें होती क्या है ना। तो आपको ये वाली चीज उस टाइम पे, ये चीजें उनको क्या बोलते हैं, अवेयर करना है इनसे। आपको एक चीज और आती है, आपको बता देंगे, है ना। चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, है ना। आपको बंदे बोलते हैं, सर हमने जैसे प्रोडक्ट आप लोगों ने डील करा, किसी को आपने किसी के बारे में समझा, लोग आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में ना हमको बता देंगे ना, आपको लेना है तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कोई बिजनेस में बोलता है कि भाई मैं तेरे को बता दूंगा, है ना।
कि मेरे को करना है, आपने उसको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करी, वो बंदा बोलता है चल मैं तेरे को बता दूंगा कि क्या चीज है ना, कि मैं देखता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। इस टाइम पे इस चीज को कैसे हैंडल करना, इस चीज को कैसे हैंडल करना, यहाँ पे आपको यूज करनी है अर्जेंसी स्किल। आई रिपीट, यहाँ पे आपको यूज करनी है अर्जेंसी स्किल। सपोज एक नोवस कस्टमर अपना किसी को रिकमेंडेशन कर रहा है, किसी कस्टमर को आप लोग रिकमेंड कर रहे हो, सपोज आप ना जो कंपनी आपको नोवस कस्टमर को, वही चीज है फॉरएवर ने हमें हर एक एक चीज दे रही है, हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, हमें उसको ढंग से यूज करना आना चाहिए। अब फॉरएवर ने, आपको पता, आप लोग जैसे ही फॉरएवर का साइन फॉर्म फिल करते हो, मैं नोवस कस्टमर के लिए बताता हूँ, ये ऊपर वाले सारे लेवल वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक नोवस कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से। सो आप लोग उस 15% की अर्जेंसी बना सकते हो, आपको अभी तक यही नहीं पता है ना, वही चीज है, ये स्किल है। जो बंदा ट्रेनिंग्स लेता है, जो बंदा ट्रेनिंग में सुनता है, उनको ये चीजें पता लगती हैं। इसमें होता क्या है, 15% का मतलब क्या है, सपोज आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को ना बिजनेस के उसके बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो क्या बोलता है आपको, मैं ना आपको बता दूंगा, उसको ना खाली नहीं छोड़ना उस टाइम पे आपको क्या करना ना, एक अर्जेंसी बनानी कि देखो यार कोई नहीं, आप ले लेना बाद में, कोई लोड की बात है नहीं, बट अभी ना 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है, कंपनी की तरफ से 15% डिस्काउंट मिल रहा है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर कोई इशू नहीं, अगर आप लोग 2 दिन के बाद प्रोडक्ट्स लोगे तो उसमें होगा क्या, जस्ट वही जो प्रोडक्ट, एक एलोवेरा की बोतल के ऊपर आपको 250-300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। इसमें एक अर्जेंसी स्किल में क्या काम आता है ना, आपको पता है कि जितने भी हमारे अमेजोन वगैरह पे सेल्स वगैरह आती है, ये कुछ भी आप लोगों ने कभी नोटिस करा है, एक डेट आती है ना, फिक्स डेट, 16 से लेके 20 तारीख तक, लेके 16 से लेके 24 तारीख तक एक डेट आती है। तो हमारी कितनी अर्जेंसी होती है, कभी भी आप अमेजोन का रिकॉर्ड चेक करके देखोगे ना, वो यही बोलते जितनी पूरे महीने में उनकी टर्नओवर नहीं होती ना, उतनी उनकी वो 7-8 दिनों के अंदर हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्जेंसी में, है ना, कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप खुद सोच के देखो ना, कभी दुकानदार आपको कहता है कि यार अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप तुरंत कहते हो हाँ मेरे को ये चीज चाहिए। तो आप लोग टेल देम अबाउट ऑफर, आप लोग, हेलो, आप लोग ना उस टाइम पे ऑफर के बारे में आप लोग उनको बता सकते हो, टेल देम अबाउट ऑफर, है ना। आप लोग ऑफर, जो भी ऑफर चल रहा है, आपको पता है फॉरएवर लिविंग, अपने फॉरएवर लिविंग इंडिया इतने सारे हम लोग को ऑफर्स देती है, तो आप लोग ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। जैसे अभी 2 एलोवेरा का, एक एलोवेरा कल तक लास्ट ऑफर था, आप लोग उनको प्रमोट करो जितने ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज डील ऑन द सेम टाइम, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, सेम टाइम पे डील डन होनी चाहिए, है ना। मतलब प्रोडक्ट है वो, अगर आप प्रोडक्ट से लेके किसी से डील कर रहे हो, तो आप लोग उसको 15% की अर्जेंसी बना के बता दो कि हाँ यार मेरे को ना जस्ट 2-3 घंटे के अंदर बता देना, मैं, मेरे को बता देना, मैं फिर वो कर लूंगा, है ना, फिर डिस्काउंट इतना ही है। उसके बाद क्लोज द डील ऑन द सेम टाइम। जो बिजनेस वाले बंदे हैं उनको ना उनसे बताने की, देखो यार मेरे को इस मंथ की रिक्रूटमेंट ना अगले 5 दिनों तक करनी है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, है ना। अब कॉन्फिडेंस देखो, जो लोग एएस, हम लोग जब स्टार्टिंग के लेवल्स पे होते हैं ना, तो हमारे पास ना ही कोई अचीवमेंट होती है, ना कोई बड़ा पे आउट होता है ना दिखाने के लिए लोगों को। उस टाइम पे आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाने वाला है। तो आपको कॉन्फिडेंस ले आने वाला, उस टाइम पे आपको ना कॉन्फिडेंस शो करना है कि देख यार मेरे को ना अभी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, इतनी डेट है, मेरे को जस्ट तू बता दे, कंफर्म करके तेरे को बिजनेस करना है तो बता दे, क्योंकि मैं सबको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ, है ना, इस मंथ की। तो तू बता तू इंटरेस्टेड है कि नहीं, दैट्स इट। वो बंदा आपको डेफिनेटली बोलेगा, है ना। कभी कभार ऐसा देखा है, जॉब वाले बंदे भी, जब आपको जॉब लेटर ऑफर आता है, कुछ भी आता है, तो एक डेट होती है कि इस डेट तक मेल कर देना, तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो सेम आपको भी ना डेडलाइंस देनी है अपने बिजनेस के अंदर। हम लोग बहुत लाइटली करना स्टार्ट कर देते बिजनेस को ना, तो उससे होता क्या है, वो बंदा दूसरा वाला लाइटली ले आता है। तो आप लोग प्रोडक्ट्स में अर्जेंसी यूज कर सकते हो, सेम एज बिजनेस के अंदर भी आप लोग अर्जेंसी स्किल्स का यूज कर सकते हो, जिससे कि वो बंदा आपको यस या नो ऑन द स्पॉट बोल देगा, है ना। आप लोग भी डेली नहीं रहोगे, हम लोग कभी बार हमारे बैकएंड पे क्या चीजें रहती हैं, वो बंदा बताएगा, सर अभी 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करी है, वो बताएगा, तो वो बताएगा में ना आपका टाइम खराब हो जाता है। आपको, हमें टाइम नहीं खराब करना, हमें अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, विदेशी कंपनी है क्या ये, मतलब बहुत ही, मतलब मेरे को खुद बढ़िया लगता है ना, लोग बोलते हैं विदेशी कंपनी है क्या। मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी फैमिली में ही कोई था, वो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, उनका जस्ट ना फोन आया मम्मी के पास। मैं उस टाइम पे फॉरएवर में स्टार्ट ही करता, एएस लेवल था। तो मम्मी का फोन क्या है, मम्मी को कहने लगा, अरे हम लोगों ने कैसे शुरू करा है, घर का दाल आटा चावल तू लेती है, तो अपनी दुकान चेंज कर ले, ऐसे करके ना बहुत बताया। फिर कह रहे कि वो मेरे को, शुभम और ऋषभ क्या कर रहे हैं घर पे ना, हम दोनों भाई थे। मम्मी ने बोला कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी है, फॉरएवर लिविंग का स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे अच्छा 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 अच्छा, विदेशी कंपनी का कर रहे हैं, मेरी बात करा उनसे। मैं उनको समझाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि विदेशी कंपनी का काम नहीं करना चाहिए, इंडिया को प्रमोट करो, इंडियन कंपनी का काम करो। मैंने कहा अच्छा ठीक, मेरी बात करवा दी। मैंने बताया था ना एएस लेवल पे कॉन्फिडेंस आता था मैनेजर वाला, है ना। उस टाइम पे एएस लेवल पे बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को बोला यार शुभम तुम क्या कर रहे हो, तुम इंडिया को पीछे कर रहे हो, है ना, इंडिया को, तुम इंडिया कंपनी में काम करना स्टार्ट करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके काम करना शुरू करता हूँ, मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, मेरे को उसका जवाब दे
दो, ठीक है। मैंने बोला फोन से आप जो जिस फोन से मेरे से बात कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो? कह रही हाँ बेटा फोन। मैंने कौन सी कंपनी का? कह रही ओप्पो। मैंने कहा की है? कह रही चाइना। मैंने कहा ठीक है। फ्रिज है घर में? कह रही हाँ है। मैंने कौन सी कंपनी का? कह रहा पैनासोनिक। मैंने कहा की है? बताया। फिर उसका मैंने बोला स्विफ्ट है घर पे? कह रही हाँ। वो मैंने पूछा गाड़ी है? तो उन्होंने उसको स्विफ्ट का बताया, तो उनके पास स्विफ्ट है। कहने का हाँ है स्विफ्ट। मैंने कहा की कंपनी है? कह रही बाहर की। फिर मैंने कहा घर में वॉशिंग मशीन है? वो कहाँ की है? कह रही उसने बताया कि हिताची की है। तो मैंने बोला वो कहाँ की है? कह रही बाहर की। मैंने कहा घर में एसी है? हाँ है। कह रही है। मैंने कहा कहाँ की है? कह रही बाहर की। मैंने कहा जब इतनी सारी चीजें जिंदगी में यूज कर ली है, सारी बाहर की, तो यार अब जब एक बिजनेस शुरू करो उसमें इंडिया इंडिया तुम लेके आ जाओ, है ना। उनको बताना जरूरी है कि देखो इन सब चीजों में ना, ये किसी को आगे से ये प्रमोट मत करना इंडियन कंपनी है विदेशी कंपनी है ना। इसमें होता क्या, आप लोग इस टाइम पे बिजनेस करो, आपको पता है जितने भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे दे रहे हैं, है ना, टैक्स पे आउट कर रहे हैं, तो कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ऊपर से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे जीएसटी वगैरह देते हैं जो फॉरएवर जो देती है। सो बिल्कुल प्योर सिस्टम है। लोग आपको बोलते हैं वो ऐसे वो बंदे दुनिया भर की चीजें बाहर की यूज कर रहे हैं, है ना, हर एक चीज, फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हर एक चीज यूज कर रहे हैं बाहर की। बट जब बिजनेस के अंदर आए तो विदेशी स्वदेशी आ जाता है ना, ये दोनों चीज आ जाती है। तो इससे कभी अपना दिमाग आपको डाइवर्ट नहीं करना। जब भी लोग आपसे ऐसी बात करते हैं तो आप उसको ये आंसर दे सकते हो, उनसे टेस्ट कर लो एक बार, देखना सामने वाला बंदा चुप ना हो जाना, फिर उसको बोलना कि एक काम कर, जितना तेरे घर में सामान है सारा बाहर फेंक दे, इंडिया का सारा सामान लेकर, तब मैं देखता हूँ कैसे, तब तू रह सकता है। नहीं आएगा। उसे पता है कि नहीं भाई, जो चीज है, देखो जो चीज अच्छी है, अगर ये फोन मेरा बाहर से बन के, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है ना, अगर मेरे को अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छे मतलब उसके फीचर्स है, तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आपको एक अच्छे प्रोडक्ट्स, आप लोग खुद देखो, अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस परस्यू करना चाहिए उसके अंदर, है ना। आप लोग चेक करो। तो आप लोग इस तरीके से इस वाले ऑब्जेक्शन में हैंडल कर सकते हो। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है मेरी इस ट्रेनिंग की। इस पे क्या है ना, टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ। मैं आपसे ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, आप लोग ना अपने आप से पूछो कि आप लोग है ना, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप लोग अपनी डायरी पे यस या नो लिख लो और अपनी अपलाइंस को भेज लेना ना, कि क्या मैंने इस चीजें यस, आपको पता चल जाएगा आप लोग कैसी चीजें कर रहे हो। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यस या नो। आप लोग अपने कॉलम करके यस या नो टिक कर सकते हो, ठीक है। डू यू थिंक पॉजिटिव, क्या आप लोग पॉजिटिव सोचते हो, यस या नो। अगर नहीं सोच रहे तो उस थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना है। डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ, लोगों को हटा दो, अपने ऊपर क्या आप लोगों को ट्रस्ट है, यस या नो। इसके आगे भी यस या नो कर लेना। कि देखो, मैनेजर बनना लोगों पर डिपेंड नहीं करता, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लोगों पर डिपेंड नहीं करता कितने लोग आपके साथ आएंगे, कौन आपको हाँ बोलेगा बिजनेस के अंदर। पहले आप सोचो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आप मैनेजर बन सकते हो या नहीं, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी नहीं है, तो अपनी सीनियर के साथ बैठो, उसको बताओ कि सर मेरे को कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। डू यू वांट टू डू हार्ड वर्क, क्या आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, जैसा आपका सीनियर आपको बोलने के लिए रेडी है, क्या आप वो चीज करने के लिए रेडी हो, यस या नो, ठीक है। आर यू लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे, क्या आप लोग डेली कुछ नया सीख रहे हो, चाहे आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग ट्रेनिंग से सीख रहे हो, चाहे आप लोग वीडियोस देख रहे हो, क्या आप लोग डेली कुछ नया सीख रहे हो, यस या नो। ये इवैल्यूएशन हो रहा है आपके बिजनेस का। जो बंदा सोच रहा है मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, जो कह रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और उसको इवैल्यूएशन चल रहा है आपका इस टाइम पे, ठीक है। आर यू अवेयरिंग पीपल विद योर प्रोडक्ट्स, क्या आप लोग लोगों को अवेयर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, यस या नो। डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, क्या आप लोग सच में दिल से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना। देखो, जबरदस्ती नहीं होता कोई, जस्ट फॉरएवर ज्वाइन करने से आप एकदम मैनेजर लेवल या कहीं आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी जैसे फॉर्म साइन करने से। अगर आप खुद चाहते हो ना अपनी जिंदगी बदलना, तो तभी होगी वरना नहीं होगी। सो आप लोग इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग इनमें से देख लो आपको कितने ज्यादा यस हैं, कितने ज्यादा नो है ना। जिनके सारे यस होंगे उनको दिख रहा होगा वो ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही ना, उनमें से कहीं ना कहीं इनमें से एक या दो पॉइंट में एन पे जरूर टिक होगा, उनका देख लेना। तो उनको हमें फिगर आउट करने की जरूरत है ना, गलतियों को रिपीट नहीं करना बार बार। सो जिससे कि हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार, है ना, आप लोगों के इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम शुभम, आई एम फॉरएवर। आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, शुभम दी ग्रेट मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना। तो आप लोग मेरे से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीजें हो, चाहे न्यूट्रिशन नॉलेज हो, चाहे कोई भी डाइट प्लान हो, कुछ भी चीज हो बिजनेस रिगार्डिंग, आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहां पे हम लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीनियर, है ना, मेरे को ये सेशन देने का मतलब आप लोगों ने मौका दिया, मैंने अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करा। मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम, सो और भी बहुत सारी नॉलेज आप लोगों का शेयर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।